और अब आज सनातन के मार्ग पर पर्यावरण के संरक्षण की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में शामिल सिद्धिविनायक मंदिर प्लास्टिक मुक्त होने की राह पर चल निकला है। वहां अब श्रद्धालुओं को प्लास्टिक की जगह कागज की पैकेट में महाप्रसाद मिलेगा। सिद्धिविनायक मंदिर में प्रसाद के तौर पर एक दिन में करीब 40 से 50 हजार लड्डू के पैकेट्स और 20 हजार नारियल की बर्फी पैक किए जाते हैं, जिन्हें अब कागज में ही पैक किया जाएगा। आने वाले दिनों में मंदिर के आसपास के दुकानदारों से भी प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील की जाएगी, ताकि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल का संकल्प पूरा हो सके। देश के सबसे अमीर मंदिरों में शामिल सिद्धिविनायक मंदिर प्लास्टिक मुक्त अभियान से जुड़ चुका है। इसकी शुरुआत भक्तों को दिए जाने वाले प्रसाद से हो गई है। सीलबंद प्लास्टिक पाउच में मिलने वाले लड्डू और नारियल की बर्फी अब कागज के पैकेट में मिलेगी। पर्यावरण की दृष्टि से जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो एक मुहिम चलाया है कि प्लास्टिक मुक्त जो है शहर को बनाना चाहिए, तो उसके लिए जो सबसे प्रसिद्ध देवस्थान है श्री सिद्धिविनायक ट्रस्ट, यहाँ के ट्रस्टियों ने, यहाँ के न्यास ने यह तय किया है कि श्री सिद्धिविनायक को भी हम लोग प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे। अभी तक सिद्धिविनायक मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को सिंगल यूज प्लास्टिक पैक किया जाता था, जो दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत के लिए बड़ी समस्या है। जल, जमीन और हवा को दूषित करने में सिंगल यूज प्लास्टिक से निकलने वाले कचरे की बड़ी भूमिका है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजों से है जिसका सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है और रिसाइकिल यानी दोबारा इस्तेमाल नहीं होने की स्थिति में हम खुले में फेंक देते हैं। और जब बात सनातन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक सिद्धिविनायक मंदिर की हो तो ये चिंता और बड़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ हर दिन बप्पा के हजारों भक्त आते हैं, जिनके लिए प्रसाद के तौर पर सैकड़ों किलो लड्डू और नारियल की बर्फी तैयार होती है। ऐसे में प्लास्टिक की जगह कागज की पैकिंग में प्रसाद पर्यावरण के लिहाज से सही फैसला है। यह तय किया है कि श्री सिद्धिविनायक को भी हम लोग प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे। इसके लिए जो सबसे अहम है वो हमारे यहाँ से 50,000 से ज्यादा लाडू के पैकेट और 20,000 से ज्यादा जो है नारियल वड़ी, इसके करीब 70,000 पैकेट प्रतिदिन यहाँ के प्लास्टिक के पैकिंग में जाते थे। ट्रस्ट बोर्ड ने निर्णय किया है कि अब जो है प्लास्टिक में न जाकर के उसको कागज का पैकेट बनाया गया है। आप देखेंगे कि इस प्रकार से यहाँ पर कागज के पैकेट में सारी पैकिंग हो रही है, तो निश्चित रूप से पर्यावरण को लाभ होगा। कागज की पैकेट में होने के बावजूद प्रसाद खराब नहीं होगा। पहले की तरह पैकिंग से 5 दिनों तक प्रसाद को ग्रहण किया जा सकता है। सिद्धिविनायक मंदिर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के संकल्प की दिशा में ये पहला कदम है। श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट की कोशिश है कि सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर मौजूद दुकानों में फूलों और पूजा सामग्री को प्लास्टिक बैग में देने के चलन पर भी रोक लगे। प्लास्टिक मुक्त सिर्फ सिद्धिविनायक नहीं बल्कि आसपास के परिसर को भी करने का जो निर्णय है वो लिया गया है और आने वाले दिनों में इसकी पहल जो है, इससे जुड़े हुए फैसले जो हैं वो हमें देखने को जरूर मिलेंगे। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश जी के दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर का निर्माण विट्ठू और देवबाई पाटिल ने साल 1801 में कराया था। इस मंदिर में भगवान श्री गणेश के दर्शन के लिए हर साल लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।